अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इसके एंगल पूछे जाते हैं। अब ज़रा देखिएगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को डिस्कस करने से पहले एक बात अपने माइंड में रख लें कि ट्रायंगल का टोटल एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल हो उसका टोटल एंगल कितना होगा? 180। हाँ, इनके साइड्स चेंज होती रहती हैं, इसका एंगल कुछ होता रहता है, इसका कुछ है, इसका कुछ होता रहता है, लेकिन सम अप करने से, जमा करने से टोटल एंगल सबका कितना बनता है? 180। ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना बनता है? 180। इस बात को याद रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। पहली हमारे पास टाइप है जी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ऐसा होता है जो 90 का हो। तो क्या बोलोगे? ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अच्छा, एक एंगल 90 हो गया तो बाकी दो एंगल कौन कौन से होंगे? देखो, टोटल 180 बनना है, एक 90 तो मस्ट है, तो बाकी दूसरा 60 हो सकता है और 30 हो सकता है। इन सबको जमा करें 180 आता है। या एक 90 तो मस्ट है, क्योंकि नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 तो होगा। फिर बाकी दो ये भी हो सकते हैं, 45 के भी हो सकते हैं। तो दोनों एंगल आपको आने चाहिए। पेपर में इस तरह वो पूछता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के कौन से एंगल्स हैं। MCQs में ये दोनों पड़े होंगे और बोथ वाला ऑप्शन भी होगा, ठीक है, पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, मसावी उल अज़ला। इक्विलैटरल नाम से निकला है भाई, इक्वल। पहले वर्ड पे गौर करें, ये देखो इक्वल, EQUAL, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसके तमाम साइडें इक्वल हों, तमाम साइड्स इक्वल हों, और बनना 180 चाहिए। फिर भी तो बनना 180 चाहिए, तो फिर तीनों एंगल इक्वल हों, तो इसके अलावा बन ही नहीं सकता। 60 60 60। स्केल इन ट्रायंगल हमारे पास वो होती है जिसके सारे एंगल डिफरेंट हों। मतलब एक एंगल इसमें 90 हो सकता है, एक एंगल इसमें 60 हो सकता है, एक एंगल इसमें 30 हो सकता है। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता कि डिफरेंट रखें और ट्रायंगल बन जाए। ये एंगल हो सकते हैं। तो स्केल इनके हमारे पास एंगल ये होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड सेम होती हैं, दो साइड्स की मेजरमेंट सेम होती है, तीसरी डिफरेंट होती है। अब देखो, चलो एक डिफरेंट ले ली मैंने और दो सेम, तो फिर क्या लोगे? 45 जमा करो 180 बनता है, बिल्कुल बनता है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी हैं, जो आपको इनकी मेजरमेंट्स पता होनी चाहिए। उसके बाद गौर से एक बात सुन लें, ट्रायंगल का टोटल एंगल मैंने कितना बोला? 180 डिग्री। ट्रायंगल का इस वाले हिस्से को बोलते हैं बेस, और यहाँ से यहाँ तक हम इसको बोलते हैं हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला भी चले आए हैं, तो डिस्कस करते जाएं। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। वैसे तो जब यूनिट 16 कराऊंगा वहाँ बताऊंगा। ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल कितने होते हैं? ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल कितने होते हैं? ट्रायंगल के अंदर 90 का एंगल सिर्फ एक ही हो सकता है। देखो, कोई ऐसी ट्रायंगल नहीं है जिसमें 90 के एंगल दो हों। देखो, बनते ही नहीं है। दो 90 के एंगल लें, ये लें, ट्रायंगल बनाओ, नहीं बनेगी। तो ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल एक ही होता है, और राइट एंगल कितने का होता है? 90 का। ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल एक ही होता है। ये जी कुछ बात थी, 3-4 मिनट के अंदर ये सारे मैंने डिस्कस कर लिया। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए। फिर इनकी शेप्स, ये जिस दिन मैंने डेफिनेशनें करवाई हैं, और मैंने यूनिट नंबर करवाया है आपको, यूनिट नंबर 9 मेरे ख्याल में, तो उसमें आप लोग देखेंगे, तो उसके अंदर मैंने डेफिनेशंस भी करवाई हैं और इनकी शेप्स को भी मैंने डिस्कस किया था। उसके अंदर हर ट्रायंगल की शेप को मैंने डिस्कस किया था जी। यूनिट नंबर 9 है, यूनिट नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 देखेंगे, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें